कौसर हसन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। कौसर हसन जी, कैसे इस विषय को देखते हैं? तमाम जो शिया कम्युनिटी है सड़कों पर है, उनका दर्द है, वो जिस तरीके से मानते थे, लेकिन आने वाली तस्वीर क्या? देखिए, सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, ये तस्वीरें नहीं आनी थी मगर आई हैं। आगे क्या? इस विषय को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर आमंत्रित करने के लिए। आपने जो प्रश्न पूछा उसमें दो बातें हैं कि एक तो प्रतिक्रिया और फिर आगे क्या। तो सबसे पहली बात यह है कि ईरान और जॉर्डन दो ऐसे देश हैं जहां पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वंशज सत्ता में हैं। जॉर्डन के शाह हुसैन और उनका परिवार, और ईरान में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, जो कि वंशज है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये वहां की सत्ता पर थे। तो जिस प्रकार से कायराना तरीके से हमला करके उनको शहीद किया गया, तो जाहिर सी बात है कि जो भी मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और उनकी अहले बैत से मोहब्बत करता है, तो उसको ये गंभीर पीड़ा पहुंची है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आगे क्या होगा, तो आगे कुछ नहीं होगा, या आप निश्चित मान करके चलिए कि ये जो दादागिरी अमेरिका की और इजराइल की है, ये जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी। इससे पहले इराक तबाह हुआ था, फिर सीरिया तबाह हुआ, और दुनिया के न जाने कितने मुल्क तबाह हुए, और ऐसे ही चलता रहेगा। और जहां तक रही बात ये प्रदर्शन करने वाली बात, तो जो जिस आवाम को मोहब्बत है वो जाहिर सी बात है वो प्रदर्शन करेगी। बाकी जो इसके बारे में कार्रवाई करने वाला मसला, चूंकि हमारे देश का तो विषय है नहीं, तो इसमें हम उतना ही बोल सकते हैं जितना कि कानूनी दायरे में या दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं वो उसके दायरे में रहे, उतना ही उचित है। बाकी आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आलम इस्लाम जो मुसलमान जो हैं वो विभाजित हैं 72 फिरकों में। कोई मुसलमान ही मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं, तो दूसरा क्या करेगा? अब जैसे कि ये शिया कम्युनिटी को है, बहुत सारे सुन्नी समुदाय के लोग शियों को मुसलमान ही नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग वहाबियों को मुसलमान नहीं मानते, बहुत सारे लोग बरेलवियों को मुसलमान नहीं मानते। तो यहाँ तो ये इसके बारे में तो कहना बड़ा हास्यास्पद है। बस ये सिर्फ एक इंसानियत के नाते हम लोग इस पर एक दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ये एक बड़ा हादसा हुआ, कि एक मतलब दुर्दांत तरीके से उनको शहीद कर दिया गया, और बराबर गाजा में और दूसरी जगह पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है। बाकी और कुछ नहीं, जैसा ये हो रहा था वैसा ही होता रहेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ज़किया जी 1 सेकंड रुकिएगा। कौसर हसन जी समय मांग रहे थे। सर बोलिए, अनम्यूट करिए जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात आई है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ईरान के जो खामनाई साहब हैं उनके साथ तो मुसलमानों का एक धार्मिक रिश्ता है, तो मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन करना और ईरान का समर्थन करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने वाली जो बातें आ रही ये मेरे हजम नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये ग्रेटर इजराइल को बनाने की पॉलिटिक्स है, जिसमें कि वो अरब का मदीना और मक्का और इराक और नजफ और उर्दन और ये सारी चीजों को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बनाए जाने की प्लानिंग है। उस प्लानिंग में जो जो भी इस्लामिक देश जो है इसमें सामने आएगा, उसको इजरायली सहयूनी ताकतें और अमेरिकन ताकतें उसको नेस्तो नाबूद करने का काम करेंगी। चाहे पहले वो इराक रहा हो, चाहे फिर वो सीरिया रहा हो, चाहे वो यमन रहा हो, और चाहे अब ईरान रहा हो। जो भी उनके इस मंसूबे के सामने, उनकी खतरनाक प्लानिंग के सामने आएगा, उसको इसी तरीके से सफाई हस्ती से मिटाने का काम किया जाएगा। ये बात स्पष्ट है, और हमारी कौम का एक एक बच्चा इस बात को जानता है कि क्या इजरायली प्लानिंग है और क्या इजरायली प्लान है, और वो इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, हाँ।